हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। 8 फरवरी 2021 के रीजनिंग में जितने शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, लुप्त पद ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन जो पूछा है लुप्त पद ज्ञात करें। पहला 4, 18, क्वेश्चन मार्क 100, 180, 294। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा पद आएगा। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग वाच करते हैं। जो यह 4 है उसका अगला पद है, ये कैसे लिखा है और इन दोनों में भी हम देखते हैं। चलिए, कहने का मतलब है यह जो 4 है हम इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं। अच्छे, अब देखिएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू 2, मतलब यहाँ जो 18 है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इंटू 2 18। तो आगे यहाँ क्या, जैसे देखिए 2, 3 आगे क्या हो रहा होगा, 4 का स्क्वायर इंटू 3 मतलब 16, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 मतलब इस जगह पे क्या होना चाहिए 48। क्या यह बात आगे भी है क्या, तो कैसे फाइंड करेंगे आगे, 5 का स्क्वायर इंटू 4। देखिए तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 100 आ रहा है। अब आगे वाला टर्म भी इससे फाइंड हो जाएगा ना, 6 का स्क्वायर इंटू 5, तक 6 का स्क्वायर कितना 36 इंटू 5 180 आ रहा है। तो इस जगह पे कौन सा पद आएगा 48। कौन सा पद आएगा 48। ठीक है, मिसिंग जो नंबर है इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखना होता है कि यह जो टर्म लिखे गए हैं इन लोगों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, जो कि सभी में है। उसी आधार पे कहीं ना कहीं मिस कर दिया है और उस चीज़ को आपसे पूछ रहा है। तो हम देखें, एक बार वाच किए कि यहाँ पे जो 4 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब जो यहाँ जिसका स्क्वायर हो रहा है उससे कम से एक कम से गुना हो रहा है। उसी प्रकार देखें 3 का स्क्वायर है तो उससे एक कम से गुना है, 3 का स्क्वायर हो रहा है उससे कम से गुना मतलब 9 है तो 2 से गुना हुआ 18। उसी तरह 4 का स्क्वायर हो रहा है तो उससे एक कम से गुना हो रहा है, मतलब 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48। उसी तरह अगला पद के लिए 5 का स्क्वायर हो रहा है उससे एक कम से गुना हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 100। आगे में 6 का स्क्वायर इंटू 5 मतलब 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5 180, ये भी आ जाएगा। इस अगला क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू 6, माने जिसका स्क्वायर हो रहा है उससे एक कम से गुना हो रहा है, तो 49 इंटू 6 ये वाला टर्म आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो पद आएगा कौन सा पद आएगा 48। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 और 72 में वही रिलेशन है जो 8 और क्वेश्चन मार्क के बीच है। ठीक है, ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 35, डी 40। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 72 है। ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन आप बना सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ 12 है तो 12 है तो 12 का स्क्वायर आप कितना कर सकते हैं 144। तो देखिए तो 144 का हाफ है क्या यहाँ पे, हाँ जी 144 का हाफ है 72, है कि नहीं है, हाँ है। तो उसी प्रकार जो यहाँ पे 8 जो लिखा हुआ है तो 8 का जो स्क्वायर करके देखिए कितना आ जा रहा है 64। तो 64 का आप हाफ करके देखिए तो 32 आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन इसके और इनके बीच में है।
तो यह 12 है, 12 का स्क्वायर 144 का हाफ लिखा हुआ है यहाँ 72। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर 64, उसका हाफ यहाँ पे क्या होगा 32। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लुप्त पद ज्ञात करें, मैंने इस जगह पे कौन सा नंबर आएगा। जैसे देखिए 3 है, 8 है, 18 है, 38 है, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो देखिए तो यह टर्म कैसे लिखा, देखिए तो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए आप 2 से गुना कर दिए और 2 जोड़ दिए, मतलब 8 आने के लिए 3 में 2 से हमने गुना किया। इसको लाने के लिए, दूसरा पद लाने के लिए पहले पद में 2 से गुना किए और 2 जोड़े। यहाँ पे देखिए तो 18, मतलब इसके जस्ट पहले वाला टर्म 8 है, इसमें 2 से गुना करें, 2 जोड़ दिए, आ गया 18। 8 दूना 16, 2 18। ये देखिए तो 38, इसके जस्ट पहले वाला टर्म मतलब 18 इंटू 2 प्लस 2 आ रहा है ना, मतलब 18 2 जा 36 2 38। हाँ जी, इसी क्रम में सीरीज बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, तो जो नेक्स्ट टर्म हो रहा है उससे जस्ट पहले वाले टर्म में 2 से गुना हो रहा है और 2 से जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जस्ट पहले वाला टर्म क्या है 38 है, इसमें 2 से गुना किया गया, 2 जोड़ा गया, तो ये कितना हो जाएगा 76। कितना आ गया 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 76 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 78। मतलब यहाँ पे जो टर्म होगा ना 78 होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा टर्म होगा 78 होगा। कैसे फाइंड करना है, जो बाद वाला टर्म है कैसे करके आया है। ठीक है, तो यह जो 8 है कैसे मिला, तो जस्ट इसके पहले वाला टर्म में जितना से गुना हुआ उतना हमने जोड़ दिया, 2 से गुना किया 2 जोड़ा, तो ई वाला टर्म मिला। फिर 18 लाने के लिए इसके जस्ट पहले वाला टर्म में 2 से गुना किया 2 जोड़ा, मतलब हर एक टर्म में 2 से गुना हो रहा है और 2 जोड़ के आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार हम जो यहाँ अगला पद निकालने के लिए 38 से गुना किए, 38 में 2 से गुना किया और 2 जोड़े, तो हमको अगला पद मिला। तो अगला पद क्या मिला 78। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। FIG को लिखा हुआ है EGHJFH, मतलब इसको इस तरह से लिखा गया है, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से देखिए। यह 3 है, यहाँ पे 2 4 6 है, कैसे लिखा है देखिए, गौर से देखिए। यहाँ है F, यहाँ है EG, तो ये देखिए तो इसके जस्ट पहले F के जस्ट पहले E आएगा, F के जस्ट बाद G आएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे जो लिखा हुआ है इससे एक जस्ट पहले और एक जस्ट बाद का लिखा हुआ है। उसी प्रकार I का, तो I से जस्ट पहले H आएगा, I के जस्ट बाद J आएगा। मतलब कहने का सेंस है एक से ये 2 लिखा, ये पहला का इससे जस्ट पहले वाला और जस्ट इसके बाद वाला, F के जस्ट पहले E, F के जस्ट पहले G। उसी प्रकार I के जस्ट पहले H और I के जस्ट बाद J लिखा हुआ है, G के जस्ट पहले F और G के जस्ट बाद H। उसी प्रकार B के जस्ट पहले क्या आएगा A, B के जस्ट बाद क्या आ जाएगा C, I के जस्ट पहले H, I के जस्ट बाद J, तो N है, N के जस्ट पहले M और N के जस्ट बाद O, ACHJMO। जिस ऑप्शन में होगा वहीं आपका ऑप्शन होगा। कहने का मतलब है यह 3 से 6 कैसे लिखा, तो हमने वाच किया, F है तो EG लिया। कहने का मतलब है F से जस्ट पहले E आता है, F के जस्ट बाद G आता है, मतलब इस दोनों के बीच में E वाला आता है।
फिर इस दोनों के बीच में ए आता है और फिर इस दोनों के बीच में जी आता है। उसी प्रकार ए सी के बीच में बी आता है, एच जे के बीच में आई आता है, एम ओ के बीच में एन आता है। तो इसका ऑप्शन ए सी एच जे एम ओ जिस ऑप्शन में होगा वहीं आप आंसर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विषम चुने। ए में दिया है बी एस, बी में दिया है ई भी, सी में दिया हुआ है डी एक्स, डी में दिया हुआ है आई जेड। इसमें से विषम कौन है? ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ पे देखिए बी जो है 2 पे आता है, एस कितना पे आता है? 19 पे आता है। ई देखिए 5 पे आता है, भी कितने पे आता है? 22 पे आता है। और एक बात और भी कहेंगे, ई और भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब उल्टा। सी डी पोजीशन नंबर 4 पे आता है, एक्स 24 नंबर पे आता है, आई 9 पे, जे 26 पे, है ना। तो इसमें कहने का मतलब है इसमें जो है विषम कौन है? ठीक है, कहने का मतलब है देखिए तो यह बी है, एक दूसरे के अपोजिट है, ई और भी। ई जैसे 5 पे आता है तो भी 22 पे आता है। तो इसमें से इन लोगों के बीच में ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन जो होगा क्या होगा? बी हो जाएगा। जो विषम है बी है। क्योंकि यह एक दूसरे के अपोजिट है। ई पोजीशन नंबर 5 पे है तो भी 22 पे है, तो एक दूसरे के अपोजिट आ गए, तो ये सबसे अलग हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विषम ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में दिया 749, ऑप्शन बी में दिया 416, ऑप्शन सी में दिया 423, ऑप्शन डी में दिया 636, यानी 636। चेक करिए तो इसमें विषम कौन है। देखिए गौर कीजिए, वाच कीजिए, उसके बाद फाइंड कीजिए। कहने का मतलब है एक बात देखिए तो यहाँ पे जो नंबर है 49, देखिए तो इसका स्क्वायर है। जो यहाँ पे जस्ट बाद वाला जो दिया ना, इसके स्क्वायर दे दिया। यहाँ पे फिर देखिए तो इसके जस्ट बाद वाला मतलब इसका स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए ये जो है इसके जो बाद वाला है जस्ट इसका स्क्वायर है, लेकिन इसका 4 का यहाँ पे तो नहीं है, तो और पता लगाना था ना, विषम ज्ञात करना है। तो विषम कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब है इस सब जो है यहाँ पे 49 इसके जस्ट पहले वाला का स्क्वायर है, 16 इसके जस्ट पहले वाला का स्क्वायर है, 36 इसके जस्ट पहले का स्क्वायर है, लेकिन यह नहीं है। इस कारण से जो विषम हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। यह जो है ना सब जो है बर्ड्स और यहाँ पे मैमल्स का मतलब होगा स्तनपायी जो बच्चे देते हैं, और यह जो है ना अंडे देते हैं। ठीक है ना। इस कारण से जो आपको विषम हो जाएगा कौन सा होगा? चमगादड़। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विषम ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है शेर, दूसरा ऑप्शन दिया है बाघ, तीसरा ऑप्शन है तेंदुआ, चौथा ऑप्शन है लोमड़ी। ठीक है। तो हाँ, यह जो है ना, यह कहने का मतलब है शेर, बाघ और तेंदुआ कैट फैमिली से है, बायोलॉजी का टर्म है। ठीक है। और जो लोमड़ी होता है ना, डॉग फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, डॉग फैमिली से बिलोंग करता है। इस कारण से जो आपका ऑप्शन होगा डी हो जाएगा। विषम कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि यह सब कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो लोमड़ी है डॉग फैमिली से बिलोंग करता है। इस कारण से यह डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जज और फैसला में वही संबंध है जो कोच और डैश में है ना। ऑप्शन नहीं है, लेकिन देखिए जज का काम है फैसला सुनाना। ठीक है। तो कोच का काम है क्या? ट्रेनिंग देना, ट्रेन करता है
खिलाड़ियों को, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रशिक्षण, है ना, क्या हो जाएगा, प्रशिक्षण। माने जज का फैसला से वही संबंध है जो कोच का प्रशिक्षण से है। मतलब जज फैसला सुनाता है तो कोच प्रशिक्षण देता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रशिक्षण। जिस ऑप्शन में प्रशिक्षण होगा वही ऑप्शन आप करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 230 लिखा हुआ है, 246 है, 271 है, 309 है, तो अगला जो है मिसिंग नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 230 है, 260 है, 271 है, 309 है ना। उसके बाद इस जगह पे क्या होगा, देखिए तो सबसे पहले इन दोनों के बीच गैप ढूंढिए कितने का है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 का। फिर आगे चलिए, 11 में से 6 किया 5, ये 6 बचेगा ना, 25। अच्छा आगे चलिए, 8 3। कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 है, 25 है, तो यहाँ पे कितना 9 बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा 13, 25 से 38 हो गया तो 13, तो 9 13 4 4 बढ़ रहा है, तो 9 13 फिर 9 13 ऐसे भी करके चल सकता है। यहाँ है 9, यहाँ है 13, तो फिर 4 भी बढ़ सकता है, माने आगे 17 भी हो सकता है। तो आप पहले चेक कर लीजिए, यहाँ है 9, यहाँ है 13, तो आगे फिर हम 9 इंक्रीमेंट करते हैं, तो 38 और 9 कितना हो जाएगा, 47। 9 8 17, 3 1 4, 47। कहने का सेंस है 309 में ये 47 को आप ऐड करिए, तो 9 7 16 है ना, और 4 1 5, 356 जी ऑप्शन में आ रहा है। मतलब कहने का सेंस है 9 13 9 13, फिर यहाँ पे 9 आगे में फिर 13, ऐसे करके सीरीज बढ़ रहा है, मतलब आपको ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस टाइप का जो मिसिंग नंबर है ना, एक स्टेप से नहीं आपको पता चलेगा, तो दूसरा स्टेप पे आइएगा तो आराम से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ 9 13 करके सीरीज बढ़ रहा है, 9 है 4, फिर इसमें 4 बढ़ के, अगर इससे नहीं होता तो हम क्या करते, 9 से 13 हो गया, 4 बढ़ा, फिर 4 जोड़ते 17 करते, ऐसा करके हम चेक करते इसमें। लेकिन 9 13 करके हमने चेक किया तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आया, ठीक है। जो लड़के इस सेशन को नए देख रहा है, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी यहाँ से अपडेट जाए कि आपको तुरंत पता चल जाए कि कौन सा वीडियो डाला जा रहा है, और दोस्तों के बीच शेयर करें क्योंकि दोस्तों को भी फ़ायदा हो, ठीक है। और जिनको आज का सेशन अच्छा लगे होगा वो लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।